Hello everyone, welcome to Philosophical Perspective on the Pandemic. Philosophical Perspective on the Pandemic के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है मांगी। स्वागत है मांगी आपका। शुक्रिया प्रशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So let's get right into it. मांगी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके शोध कार्य का क्षेत्र क्या है? बेसिकली मेरा डोमेन फिलोसफी ऑफ रिलीजन के अंदर है और उसी के अंदर अगर स्पेसिफिकली हम टॉपिक के बारे में बात करें तो भगवत गीता पे मेरा काम है। जैसे टॉपिक का नाम रहेगा, टॉपिक का नाम है वैसे भगवत गीता में व्याप्त सार्वभौमिक धर्म की अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण। That's great. मांगी, थोड़ा सा अपने इस रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका बेसिकली कार्य क्या है? ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता में व्याप्त सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा, तो सार्वभौमिक धर्म जैसे हम सभी इस टर्म से फेमिलियर हैं कि सार्वभौमिक धर्म एक इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल रिलीजन बोलते हैं और इसका जनरल मीनिंग ये लगाया जाता है कि सभी धर्मों की एकता, मतलब इस तरीके से कुछ है। पर जैसे मैं भगवत गीता पे अगर इस सार्वभौमिक धर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इसमें ये है कि सार्वभौमिक धर्म की सबसे पहले हमें धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि धर्म का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। उसके बाद में हम सार्वभौमिक धर्म को समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम सामान्य भाषा में देखें तो धर्म को हम जनरली 6-7 जितने भी विश्व में व्यापक धर्म है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इन धर्मों से लगाते हैं। पर जैसे भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब परिभाषा बहुत ही वृहत रूप में दी हुई है और बहुत ही बड़ा इसका विस्तृत रूप है। इसको हम इस तरीके से एक संकीर्ण परिभाषा या संकीर्ण रूप में हम धर्म को परिभाषित नहीं कर सकते। बेसिकली धर्म को हम देखें तो धर्म का मतलब है धार्यते इति धर्मे, मतलब जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है, जिसको आचरण में प्रयोग करके प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं, उसी के अनुसार अपना सारा कुछ पूरा जीवन बिता देते हैं, वो एक धर्म है। जिसके अनुसार जो मतलब एक दूसरी भाषा में कहें तो जैसे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर और जो अपने अनुभव के आधार पर जो विचार बनाए और अपने मत के अनुसार जीवन का अनुसरण करे, तो ये एक तरीके से धर्म का बेसिक रूप है। धर्म ये है। पर धर्म का अगर कार्य क्षेत्र देखें तो बहुत ही वृहत रूप में है इसका कार्य क्षेत्र। हम धर्म को एक जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि धर्म ब्रह्मांड का नैतिक नियम का संचालन करने वाला है। मतलब एक धर्म का ब्रह्मांड में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पूरा एक व्यवस्था जो हम देखते हैं पूरे विश्व में व्यापक जो है, उसमें जो चल रहा है सब कुछ, वो एक धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे भगवत गीता में भी दिया हुआ है कि जो भगवान कृष्ण का विकराट रूप है, वो कहते हैं कि समस्त जगत की जो अभिव्यक्ति है वो समस्त मैं ही हूँ। ये जितना सब कुछ जगत है वो मेरे द्वारा ही है और मैं ही इसमें सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही धर्म हूँ इसमें। तो अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो धर्म एक बहुत ही अलग तरीके से नैतिक कर्तव्यों का, नैतिक कर्मों का और सद्गुणों को मतलब व्यतीत कर उसमें प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार मनुष्य चलकर अपने उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है। और धर्म की अगर स्वरूप की बात करें तो धर्म का स्वरूप पहले से ही सार्वभौमिक है। मतलब वो जगत में सर्वव्यापक है। उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, उसके बिना विश्व की ही कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अगर हम उदाहरण के थ्रू देखें तो जैसे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बिना गुरुत्वाकर्षण के नियम के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे ही धर्म के बिना इस विश्व में मानव जीवन की या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो गीता में जो सार्वभौमिक धर्म का स्वरूप जो जिसपे मेरा काम है, उसको मैं मुख्यतः कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग के संदर्भ में परिभाषित करना चाहता हूँ। इसमें कि कैसे धर्म, सार्वभौमिक धर्म जो है वो जीवन में लाया जा सकता है, न कि सब धर्मों को मिला के, सब धर्मों को समान रूप दे के और सबको एक समान मान के। न ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि सबको एक समान रूप से देखा जाए या सबको एक साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। विभिन्नता तो जीवन का ही रूप है। मतलब जीवन, हम आसपास में अपने आसपास बहुत सारी विभिन्नताएं देखते हैं, तो वैसी विभिन्नताएं हर जगह मौजूद है। तो सार्वभौमिक धर्म किस तरीके से पॉसिबल है? तो जैसे कर्म योग में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही धर्म है, कर्म करना ही धर्म है। मतलब बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है।
कर्म तो मतलब करना ही पड़ता है, किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में कर्म होता ही है। तो हम भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्मबद्ध हूँ और मेरा भी एक तरीके से नियम के इसमें बंधित हूँ मैं, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। मेरे पास, मैं स्वयं संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ, सबका करता धरता हूँ, सर्वे व्यापक हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मांगी, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो ये वैश्विक महामारी है, इसमें जो दर्शन है इसने आपकी कैसे हेल्प की, और आप अपनी रिसर्च को किस, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो इसे किस तरीके से देखती है? ओके, अच्छा। हाँ, दर्शन ने तो मतलब बहुत, एक तरीके से मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। जैसे इस पेंडेमिक से पहले भी एक भागदौड़ भरी दुनिया में अब जीवन का मीनिंग ढूंढ रहे थे, और अब तो एकदम अनियंत्रित महामारी है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि क्या होगा, और उसमें एक बहुत बड़ा केओस पैदा हो चुका है। ये कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज़ है, हमारा रिस्पॉन्स, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं इनके प्रति, और किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। बस ये सब जो है वो फिलोसफी से सीखा है, चीज़ों को एक नज़रिए से नहीं, अनेक नज़रियों से देखना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से ऑब्जर्व करके देखना। और जैसे एक तरीके से स्थित प्रज्ञा का जो स्वरूप जो भगवत गीता में दिया हुआ है, कि अपने जो स्थित प्रज्ञा का स्वरूप जो बताया, जैसे देखा जाए तो कि सब स्थितियों में समान रूप से और समान संभाव अपने व्यापार क्या बोलते हैं उसको, संभाव से आदर करना सभी का, और उसके हिसाब से संभाव चीजों को संभाव देखना। से संभव होगा। थैंक यू सो मच हाँ, मांगी, संभाव से। अपना टाइम देने के लिए। सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू थैंक प्रशांत, थैंक यू सो मच। यू।